4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आपको ये बात मालूम पड़ चुकी कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में कायम रहेंगे और वायनाड छोड़ देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, एक सीट उनको छोड़ना ही था। बड़े बड़े दिग्गज आपके सामने ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार राहुल गांधी रायबरेली क्यों रुक गए हैं और अपनी बहन प्रियंका गांधी को वायनाड क्यों भेज दिया। हर किसी का कयास है, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा क्या काम कर दिया है जिसकी वजह से यह चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको मालूम है कि दोस्तों इंदिरा गांधी ने भी अपने ज़माने में 2 जगह से चुनाव लड़ा था। वो जगह शायद तेलंगाना में है, वहाँ से भी उन्होंने सीट छोड़ी थी। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में और भारत में तमाम दुनिया जानती है कि उत्तर प्रदेश से जो है दिल्ली का रास्ता जाता है। तो क्या राहुल गांधी वाकई अब सीरियसली उस पद पर हैं कि जहां पर यह महसूस किया जाए कि उत्तर प्रदेश में वो मरकूज़ करेंगे, अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे और भविष्य में 2027 में योगी आदित्यनाथ के लिए परेशानी का सबब बनने जा रहे हैं और 2029 में प्रधानमंत्री मोदी के लिए परेशानी का सबब बनने जा रहे हैं। देखिए, ये समय यूं ही गुजर जाएगा। हमें याद ये पड़ता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जब शपथ ले रहे थे, हमारी तो बहुत छोटी सी उम्र है, ज़्यादा हमें तजुर्बा नहीं है, लेकिन मनमोहन सिंह जब ले रहे थे, ये वक्त यूं ही गुजर जाता है। बात यह है कि कौन सा व्यक्ति किस वक्त में आके क्या काम कर जाए। राहुल गांधी ने रायबरेली में रहने का जो एक इरादा किया है, इसके सामने सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी जो CSDS का एक सर्वे आया था जिसमें कहा यह गया था कि प्रधानमंत्री मोदी से ज़्यादा काबिल कबूल हैं, एक्सेप्टेबल हैं राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में। बहुत बड़ी बात है। राहुल गांधी पिछले 10 वर्षों से किसी पद पर नहीं है। उन्होंने कुछ यात्राएं निकाली हैं या अपने माथे पे कुछ बदनुमा दाग लेकर घूमे जो लगा दिया गया था कि ये पप्पू हैं। सिर्फ उसको हटाने में, उसको धोने में, देश के सामने एक रियल विजन रखने में वो बिजी हैं। 10 बरस तो आपको बिल्कुल कन्फर्म मान लेने चाहिए। अब बाकी जो 5 बरस गुजरने वाले हैं, भविष्य में क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी रुकने का मकसद ये है कि अब योगी आदित्यनाथ के सामने 2027 के चुनाव में वो एक बहुत बड़ी मजबूत, मैं कह सकता हूँ कि प्रतिस्पर्धा रखना चाहते हैं। और 2029 में मोदी जी अगर बाकी रहते हैं, ये सरकार बाकी रहती है, तो उनके सामने भी एक मजबूत जो है विकल्प होगा। देखिए दोस्तों, बात ऐसी है कि उस ज़माने में 85 सीट हुआ करती थी जब इंदिरा गांधी हारी थी, राजनारायण ने जब हराया था, और 85 की 85 सीटें उस समय कांग्रेस हार गई थी और वो जनता पार्टी के तमाम लोग जीते थे। आज के वक्त में भी एक राजनारायण नाम का व्यक्ति, ना सही लेकिन उसके पद चिन्हों पर चलने वाला अखिलेश यादव मौजूद है। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी रुक रहे हैं, इसके बारे में कोई ज़मानत ये नहीं दी जा सकती कि साहब वाकई वो यहाँ की ज़मीन पलट देंगे, चूँकि इंदिरा जी के वक्त में और आज के वक्त के हिंदुस्तान में बड़ा फ़र्क है। उस वक्त के लोगों की सोच में भी अलग फ़र्क है, आज के लोगों की सोच अलग फ़र्क है। सब कुछ बदला हुआ है। आज अगर आप ये सोचते हैं कि एक पार्टी किसी ख़ास बात पर आरक्षण को लेकर पूरे देश में हंगामा कर दे, सत्ता पलट दे, ऐसा जल्दी से संभव नज़र नहीं आता। वजह उसकी यह है चूँकि तमाम प्रदेशों के अंदर छोटे छोटे एक ब्लॉक बन गए हैं। अब आप इसके बारे में ये भी सब सोच सकते हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्यों कर दिखाया। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर दिखा सकती है क्योंकि वो धर्म के एक ऐसे रथ पर सवार है कि जिसमें हर एक आदमी के दिल में डर ये होता है कि अगर मैंने ये काम ना किया तो कहीं ये तांत्रिक मैं कहीं और लेकर जा रहा हूँ, मुझे मक्खी ना बना दे। होता यही है। आज के इस पढ़े लिखे युग में भी तांत्रिक जो हैं, साधु जो हैं और जो है मज़ारों पे बैठे मुजाबिर जो हैं, वो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के दिमागों को हिप्नोटाइज कर देते हैं। तो ये देश की विडंबना है कि इस समय एक दल धर्म के रथ पर सवार है। उसके बारे में तो संभव है कि वो कभी बनारस के ऊपर, कभी मथुरा के ऊपर, कभी अयोध्या के ऊपर वाकई बहुत ज़्यादा सीटें जीत ले या फिर पूरी बहुमत भी बना ले, लेकिन अगर मैनिफेस्टो की बात आप करते हैं तो बटे हुए एक ज़माने से बंगाल के अंदर दूसरे लोग राज कर रहे हैं, तमिलनाडु में दूसरे लोग से मराद जो मुख्य पार्टियां देश की हैं केंद्र में वो राज नहीं कर रही हैं, जो स्थानीय दल हैं वो राज कर रहे हैं।
मैं अपनी बात पर आ जाता हूं। तो अब यहां पर अखिलेश यादव के साथ मिलकर राहुल गांधी अगर ये सोचते हैं कि मैं यहां बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाऊंगा तो और मैं बिल्कुल वो बदल दूंगा जैसे पहले कभी बदल दिया था इंदिरा जी के समय में, ऐसा नहीं होगा। होगा यूं कि राहुल गांधी का ये रुकना तो वाकई बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव के रथ पर सवार पर होना पड़ेगा। अखिलेश यादव का रथ कौन सा है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि ये जो मंडल की राजनीति है यही धर्म की राजनीति को फीका कर सकती है। धर्म की राजनीति के वो जहरीले दांत तोड़ सकती है कि जब आप अति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक और कमज़ोर तबका और इंसाफ पसंद तबके को एक साथ बिरादरी के एतबार से अगर ला सकते हैं। क्योंकि आज ये मान चुके हैं सब लोग कि अगर मिसाल के तौर पे अपनी बिरादरी का कैंडिडेट है वो जीत जाता है, चाहे दल कोई सा भी हो। कभी कभी इंडिपेंडेंट भी जीत जाते हैं अपनी परफॉर्मेंस पर। इसी तरह से ये जो जातीय समीकरण बांधा है और बांधना चाहिए भी, तभी ये धर्म के दांत भी खट्टे होंगे। तो राहुल गांधी अगर ये सोचकर रुक रहे हैं कि साहब 2027 में योगी जी को मैं वो मैनिफेस्टो के एतबार से उनको धता बता दूंगा, ऐसा नहीं है। योगी आदित्यनाथ अपने प्रशासन के एतबार से बहुत ज़्यादा मकबूल हैं और उनकी लड़ाई जिस तरह से केंद्र में चल रही है, सहानुभूति भी उनकी तरफ है। तो यहाँ पर तो सिर्फ यही काम हो सकता है जो अखिलेश यादव ने किया। 37 सीटें जीतना कुछ छोटी बात समझते हैं आप? 80 में से 37 सीटें जीतना भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त जब तमाम तंत्र उनके साथ था, सारे तंत्र उनके साथ थे, ऐसा आरोप लगते हैं। ऐसे समय में अखिलेश यादव ने काम इस तरह से कर दिखाया कि उसने ऐसे जाति समीकरण बांधे, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि उस वजह से कैंडिडेट जीते। राहुल गांधी को क्या करना है, 2027 का सेमीफाइनल और 2029 का जो फाइनल अगर हुआ वो किस प्रकार से जीता जाएगा उसके बारे में मैं पुरानी जो तमाम इतिहास है वो मैं बता देता हूँ। उस ज़माने में तो इंदिरा गांधी के खिलाफ एक लहर चली थी, जो लोहिया और जेपी ने तमाम जो उसको जो है उसको जो है पूरे के देश के अंदर जो है कैश कर लिया था। लेकिन अब हालात ऐसे नहीं है। अब तो करना ये पड़ेगा कि लोकल छत्रप उनको पैदा करने पड़ेंगे। बहुजन समाज का जो वोट है जो मायावती से छिटक कर जा चुका है किसी हद तक, उसको अपनी तरफ लाना पड़ेगा। दलित समाज के अंदर लोकल छत्रप इतने मजबूत खड़े करने हैं और उनको फिर बाकायदा प्रतिनिधित्व देना है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें दोबारा से धर्म के उस जाल में न फंसा पाए जिसमें वो फंसाती है, जैसा कि उन पर आरोप है। और ऐसे ही तमाम अति पिछड़ा और हाँ, यहाँ बदकिस्मती से मुझे ये ज़रूर कहना पड़ेगा कि अभी अल्पसंख्यकों को अपने करीब लाने का वक्त नहीं हुआ है। अभी दिमागों को बहुत कंजेस्टेड कर दिया गया, बहुत छोटा कर दिया गया है। यही वो राजनीति है कि आप दलित को, अति पिछड़े को और ये कुर्मी, निषाद, मौर्य, पासी, ये तमाम लोग अगर आप अपने साथ लेकर आते हैं, जगह जगह जहाँ जहाँ इनका वोट बैंक है, दलित लोगों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व देते हैं। और मायावती जैसा कि ट्रैप में आ जाती हैं हर बार, आपको मालूम है, सब कहने की ज़रूरत नहीं है, लोग ऐसे ही कहते हैं। उनका ये वोट बैंक आपकी तरफ आएगा तो 2027 में आप योगी जी को थोड़ा सा सेमीफाइनल हरा सकते हैं अगर वो बाकी रहे। और फिर 2029 में मोदी जी की अगर सरकार बाकी रहती है तब जाके राहुल गांधी का ये फैसला बेहतर होगा। वरना ये कोई बड़ा लंबा मसला नहीं है। बहुत सारे लोग आपको बताएं राहुल गांधी रुक जाएंगे तो ये हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपको आना पड़ेगा मंडल के रास्ते से ही। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद। you